हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार उससे संबंधित नोट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इस्लामी समाज का उदय हुआ और उसके अंतर्गत अरबी समाज का उदय हुआ, उससे संबंधित विशेषताएं और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी हुई शिक्षाओं के बारे में सविस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत। मतलब जो इस्लामी इतिहास है उसकी जानकारी के स्रोत हमें, मतलब उसकी जानकारी हमें किस प्रकार से और किन स्रोतों के जरिए मिल सकती है, जिसमें पहला है इतिवृत्त अथवा तारीखों के जरिए हमें इस्लामी इतिहास की जानकारी मिल सकती है। दूसरा है जीवन चरित्र, मतलब इनसे संबंधित जो इसमें जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और या उनके जैसे जितने भी व्यक्ति हैं उनके जीवन से संबंधित जो भी जानकारी है वे सभी हमें जीवन चरित्र में मिल सकती है। पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में जो लिखी हुई टीकाएं हैं उनके जरिए हम इस्लामी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है प्रत्यक्षवर्ती वृतांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक चीजें, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, दस्तावेजी प्रमाण और प्राचीन इमारतें, शिलालेख और मुद्राएं, ये सभी हैं स्रोत जो इस्लामी इतिहास की जानकारी हमें विस्तृत रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। मुस्लिम समाज की शुरुआत। मुस्लिम समाज की शुरुआत कब हुई थी? आज से 1400 वर्ष पहले मुस्लिम समाज की शुरुआत हुई। इनका मूल क्षेत्र था मिस्र से अफगानिस्तान का विशाल क्षेत्र, और इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब मिस्र और अफगानिस्तान तक का जो फैला हुआ विस्तृत विशाल क्षेत्र है उसी को मुस्लिम समाज और संस्कृति के लिए इस्लाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अरबी समाज और उसकी जीवन शैली। अब जो अरब के लोग थे, जो अरब सऊदी अरब में जो अरबी कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, अरबी समाज, उनसे संबंधित जो उनकी जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे। ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात घुमंतु प्रकार के थे। इस्लाम के उदय से पहले 7वीं शताब्दी में अरब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। इस्लाम के उदय से पहले एक खाना बदोश जनजाति बैंडोस में अरब का वर्चस्व था। मतलब जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था उससे पहले जो अरबी समाज था उसकी जीवन शैली थी खाना बदोश, अर्थात वह घुमंतु प्रकार के थे और यहाँ वहां घूम फिर के अपना खाना प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ना ही उन लोगों का मतलब जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी वो भी काफी उन्नत नहीं थी। मतलब जो वे काफी पिछड़े हुए थे, और उनके मतलब जो इस्लाम का उदय था उससे पहले एक खाना बदोश जनजाति थी जिसका नाम था बैंडोस, और उसी का अरब में वर्चस्व था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। मक्का में स्थित काबा का वहां का मुख्य धर्म स्थल था, जिसे सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। मतलब जो कबीले का मुखिया होता था उसे शेख से कहकर संबोधित किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। उनका खाद्य पदार्थ मुख्यतः खजूर था। वहां के कुछ लोग शहरों में बस गए थे और व्यापार एवं खेती का कार्य करते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम। अब जो इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए मतलब जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उन्होंने इस्लाम का विस्तार कैसे किया। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसी वर्ष 622 ईस्वी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। इसका कहने का तात्पर्य है कि 622 ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक अर्थात खुदा का दूत घोषित किया, और उन्होंने कहा कि मेरे जरिए जो भी आपको संदेश मिल रहे हैं वह खुदा की ही देन है। लेकिन जो वहां के जो समृद्ध लोग थे, व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और जब ये जो मक्का और मदीना के बीच की जो यात्रा थी उसी यात्रा को हिजरा कहा गया, और इसी वर्ष अर्थात 622 ईस्वी वर्ष में
मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत की गई। पैगंबर मोहम्मद को विश्व इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था, जो मक्का में रहता था तथा वहां के मुख्य धर्म स्थल काबा पर उसका नियंत्रण था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो कुरैशी कबीले से संबंधित थे और वे लोग मक्का में ही रहते थे। और वहां का जो मुख्य धर्म स्थल था, जो काबा था, जिसे मुसलमानों का पवित्र तीर्थ माना जाता है, उस पर उसका नियंत्रण था। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। इस्लाम में अल्लाह की इबादत की सरल विधियां। अब जो इस्लाम का धर्म है उसमें अल्लाह की इबादत की जो सरल विधियां बताई गई हैं वे किस प्रकार हैं। पहला है सलत, जिसे कहा जाता है दैनिक प्रार्थना, अर्थात 5 वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है उसे इस्लामी समाज में सलत का नाम दिया गया है। और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना एवं चोरी न करना। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। पहला है राइमा, नमाज, रोजा, जकात, हज को याद करना इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। अब काबा के बारे में कि काबा किसे कहा जाता है और काबा से मतलब क्या है। काबा एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल था। इसे ही काबा कहा जाता था, जो मक्का में स्थित था, जिसमें बुत रखे हुए थे। और हर वर्ष वहां के लोग इस इबादतगाह धार्मिक यात्रा को हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह अर्थात हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अब हिजरा क्या है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का और उसकी इबादत गाह पर कब्जा था। मक्का के समृद्ध लोग, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जबरदस्त विरोध किया, जिससे वे और उनके अनुयायी मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। उनकी इसी यात्रा को हिजरा कहा जाता है और इसी दिन से मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इसके लिए पैगंबर मोहम्मद ने निम्नलिखित 3 तरीकों से इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा की। पहला है, इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खतरों से बचाया। दूसरा है, उन्होंने सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाया। तीसरा है, उन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया और उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं। प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं अर्थात दूत हैं। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। निर्धनों को जकात अर्थात एक प्रकार का दान देना चाहिए। इस्लाम को मानने वालों को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करना चाहिए। ये जो 5 नियम थे, ये इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की प्रमुख शिक्षाएं थी जो उन्होंने मुस्लिम समाज में प्रचलित की। अब खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ, उसकी मतलब जो किस प्रकार और क्यों उसकी शुरुआत हुई। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। जो उलेमा थे, जो धर्म प्रमुख थे, उनको अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ और समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे और ये जो खिलाफत जो संस्था थी उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। और पहले जो 4 खलीफा थे उनमें पहला था हजरत अबू बकर, दूसरा है हजरत उमर, तीसरा है हजरत उस्मान और चौथा है हजरत अली। अब खिलाफत का अंत किया गया। कब किया गया? सन 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को 4 खलीफाओं ने सुशासित किया। अंतिम और चौथे खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया। तो बच्चों, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के
जो पहला पार्ट है नोट्स का वो यहीं समाप्त होता है। जो दूसरा पार्ट है वो आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी मैं। और तब तक के लिए आप अगली कक्षा का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।